फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोटर प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं। ऐसे तो 69 हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज जानना है तो कंप्यूटर के क्लास में है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है, तो आप कंप्यूटर का भी कंप्लीट देख सकते हैं। चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित जन विश्वास यानी प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। दोस्तों, जन विश्वास विधेयक कब पेश किया गया था? तो 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति को संदर्भित कर दिया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 2023 में संसद में प्रस्तुत की, जिसमें जो है केंद्र को कारोबार और जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए जो है छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया। और इस विधेयक में जो है 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तो अब चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। विधेयक में 42 अधिनियमों और 183 प्रावधानों का संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाकर मौद्रिक दंड लगाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, ये तो सही है। विधेयक का उद्देश्य जो है कारोबारी सुगमता में वृद्धि करना, ये भी सही है। तो एक दो दोनों सही है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश से बाहर अपना पहला क्षेत्रीय विपणन कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों, ये जो है कुआलालंपुर में स्थापित किया है। अगला है, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2023 को जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। और ये समिति जो है ये तय करेगा कि माने एक राष्ट्र में एक चुनाव संभव है या क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब इस समिति सुझाव देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। यदि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो उपयुक्त में से कितने अनुच्छेदों को संशोधन करना जरूरी होगा? तो दोस्तों, इसमें जो है सभी में संशोधन करना होगा, यानी अनुच्छेद 83 के 2 में भी, 85 के 2 के बी में भी, 172 के ए में भी, अनुच्छेद 174 के 2 में भी, अनुच्छेद 356 के में भी। दोस्तों, ये अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? दोस्तों, आर्टिकल 83 में जो है संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। तो 83 में जो है संसद के सदनों के अवधि से संबंधित है। और 85 में जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित है। और 72 में क्या है? तो राज्य विधानसभा सभाओं का जो अवधि है उससे संबंधित है। और 74 में जो है राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। तो राज्य विधानसभा को विघटन से 174 संबंधित है। और अनुच्छेद 83 के 2 जो है संसद के सदनों की किससे है? संसद के सदनों के अवधि से संबंधित है। और 356 जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संवैधानिक मिशनरी की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। और फिर इसमें जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी चेंजिंग करना पड़ेगा। तो ये है। दोस्तों, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत में विधानसभाओं और लोकसभाओं को एक साथ चुनाव जो है हुआ है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। जैसे 1952 में हुआ, 57 में, फिर 62 में और 1967 तक हुआ है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना। और 68-69 के बीच में जो है कुछ विधानसभाओं के समय से पहले विघटन के कारण इस प्रणाली को बंद कर दिया गया है। कब? 1968-69 में। और फिर इस पे बैठक हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व
बैंक के गवर्नर की नियुक्ति जो है ये भारत सरकार द्वारा की जाती है। सिक्स में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ सही, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद सही, शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों ये दिल्ली में है। हाल ही में बेस्ट वीमेन डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो किसको पुरस्कृत किया गया है? तो ये निकिता कुमारी को। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान 73वां संशोधन का संबंध किससे है? दोस्तों ये बहुत ही ईजी हो जाता है, पंचायती राज व्यवस्था से है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें जो है सबसे पहले महात्मा गांधी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को किए। पूना समझौता कब हुआ है? तो दोस्तों पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ है, 1932 को। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ है? तो ये 16 अगस्त 1932 को हुआ है। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को। दोस्तों इस सब का जो है डेट वाइज याद रखना है। ये 12 मार्च महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को, और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को, सांप्रदायिक निर्णय जो है 16 अगस्त 1932 को, और पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को। तो इसके अनुसार जो है ये एक हो जाएगा आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में समझाना है। दोस्तों होम रूल आंदोलन 1916 में, दोस्तों होम रूल आंदोलन जो है तिलक जी अप्रैल में और एनी बेसेंट जो है सितंबर में स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? ये 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन जो है दिसंबर 1919 में हुआ है। तो इसके अनुसार जो है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 और 2 को मिलाना है। विली विलेज, तो दोस्तों ये कहाँ है? तो विली विलेज जो है, इसमें विली विलेज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। टैफू जो है ये जापान में है। और बगुई कहाँ है? तो ये फिलीपींस में है बगुई। और हरिकेन्स यूएसए में है। टॉर्नेडो और हरिकेन्स दोनों है यूएसए में। अगला, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो किस जिले में, किस जनजाति में? तो ये जनजाति है भुंजिया। अगला है, पुरुष के लिए वॉलीबॉल में जाली की ऊंचाई कितनी होती है? तो जाली की ऊंचाई जो है कितनी होती है? 2.43 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? दोस्तों दल बदल कानून आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा। तो अगर किसी भी दल से 2/3 संसद या विधायक अगर दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उस पर दल बदल की कानून नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर ही, यदि राज्य की विधायिका या संसद किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ सकता है। यदि ऐसा पद न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति में है? तो इसके ये अपवाद श्रेणी है, तो दोनों हो जाएगा। मोनसैंटो क्या है दोस्तों? तो मोनसैंटो जो है ये एक कृषि शोध कंपनी है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर IP एड्रेस उपलब्ध कराती है
और प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करती है। तो ये सेकंड सही है, केवल फर्स्ट गलत है। झारखंड विधानसभा के संबंध में असत्य कथन को बताना है। फर्स्ट दिया है कि राज्य में गुमला एवं लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। और ध्रुवा के कुट गांव में विधानसभा का निर्माण किया गया है। झारखंड विधानसभा के एंग्लो भारतीय सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति जीजी गोल्डस्टेन थे। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि असत्य बताना है। तो फर्स्ट तो सही है, दूसरा का भी सही है, तीसरा का गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। इस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदी मेरेल तथा इसका मुहाना गंगा नदी और इसका अफवाह क्षेत्र है। किस नदी के बारे में बात हो रही है? तो ये गुमानी नदी का। दोस्तों, राज्य में गुमला और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जिसकी सभी विधानसभा अनुसूचित जाति है। तो सही है, वो पहले वाला जो बोले थे सही है। दोस्तों, गुमानी नदी का उद्गम स्रोत जो है राजमहल की पहाड़ी से, इसकी सहायक नदी मरेल है और उसका मुहाना गंगा नदी है। इसकी 1313 वर्ग किलोमीटर में फैली है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी है? खरोष्टी लिपि। स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा जो है कोरोना है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष जो है मोटेक्सी अहलुवालिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। कोल कान्हू गलत, मुंडा बिरसा, संथाल सिद्धू, मोपला अले मुसलिया। दोस्तों, फर्स्ट ही गलत है। दोस्तों, बुद्धा भगत जो 1831-32 के कोल विद्रोह के महानायक थे। तो कोल विद्रोह के महानायक कौन है? बुद्धा भगत और बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी और इस विद्रोह के तहत जो है कोल जनजाति के लोग जो है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए शोषण का बदला लेने के लिए विद्रोह किया और चिंगारी लगाई। ये गलत है। अगला है, उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई। वो कौन था? दोस्तों, हेनरी हार्डिंग जो 1844 से 1848 तक के भारत के गवर्नर जनरल थे। सेना के उपकरणों को आधुनिकीकरण बनाने का प्रयास किया और एनफील्ड राइफलों को पहली बार पेश किया गया और वे उन चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करते थे जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। लॉर्ड हेनरी हार्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध में नहीं है? माने कौन है जो चंपारण सत्याग्रह में इनके साथ नहीं थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जेपी किरण राजेंद्र और राजकुमार शुक्ल थे। अगला, अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अगस्त घोषणा। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा ये सब अलग है। अगस्त घोषणा जो है कब हुआ था? 1917 में है। मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा 1932 में और अगस्त प्रस्ताव 1940 में और वेवेल योजना 1945 में। अगला है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना जो है ये ए.बी. ठाकर ने किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी तो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए। परमाणु ऊर्जा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा के प्रथम अध्यक्ष जो है 1947 में एक गठित हुआ था और प्रथम अध्यक्ष जो होमी जे भाभा को बनाया गया। एल्कोहल का निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है? दोस्तों, एल्कोहल के निरावीशन के लिए मानव अंगों में यकृत उत्तरदायी है, यानी लीवर। यकृत हमारे शरीर में उत्पन्न जीव विषों को प्रवाहहीन कर इसकी रक्षा करता है। अगला है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं के एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका कारण है रोटा वायरस। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों, इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। वाट, इधर देखिए, वाट शक्ति क्या है और दूसरा क्या है? नॉट, समुद्री जहाज नौ संचालन, समुद्री और
और नॉट जो है समुद्री जहाज है, और नॉटिकल मिल समुद्री दूरी को कहते हैं, कैलोरी ऊष्मा है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी जो है ये गाइगर काउंटर यानी जी काउंटर से मापी जाती है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है व्हेल मछली है। अगला, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो किसको नहीं करना चाहिए? तो ये समुद्री नमक को। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। तो आइसोप्रीन का बहुलक क्या है? तो फ्लोरोकार्बन। अगला, निम्न में किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो थियोडोर मैमन ने किया था। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? किसको विस्फोटक की तरह से? तो नाइट्रोग्लिसरीन को। और मिलाना है, फर्स्ट में है लोहा। तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन, शीशा। तो शीशा क्या है? शीशा जो है संचायक बैटरी, शीशा का संचायक बैटरी, चांदी और तांबा। तो दोस्तों चांदी जो है ये फोटोग्राफी में, और तांबा त्वरित चालक। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण जो है क्या है? तो ये नाखून, बाल और खूर है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है ये फॉसिल्स की लिंग संलग्न वंशागति को खोजकर्ता कौन है? तो इसकी खोजकर्ता जो है कौन है? इसकी खोजकर्ता मॉर्गन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है वो बताना है। तो गूलर। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो वोल्ट मीटर। दोस्तों एमीटर से करंट मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से करंट की दिशा मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा? कौन सा धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम। बाकी बात लोहा, कोबाल्ट, निकेल और अनुचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जैसे सब्जियां को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर अनुक्रमिक अभिगम की सुविधा मौजूद होती है, और इससे प्राय बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने का प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या है? तो ये उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टैप। दोस्तों मैथ आप लोग बनाइएगा, रीजनिंग मैथ बनाइएगा। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों नई फाइल खोलने के लिए जो है विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करते हैं। अगला है CDM में। दोस्तों CDM में जो है डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को बोला जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को बोला जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल पेज अप किया जाता है, कंट्रोल पेज अप। अगला, निम्न में से कौन सा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा? तो ये सभी हो जाएगा, लिनक्स, मल्टीकल्स और विंडोज NT सर्वर। किस प्रकार का मेलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाती है और उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करता है? तो ये कंप्यूटर वायरस है। अगला, MS एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और अन्य रो से हाइड होती है। तो फिल्टर, इसका क्या हो जाएगा? फिल्टर।
अगला है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर को परम 8000 कहा जाता है, परम 8000। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट है, तो कौन है, तो ये मेमोरी। अगला है एक जियोबाइट, एक जियोबाइट बराबर क्या होता है दोस्तों, एक जियोबाइट बराबर जो है कितना होगा, तो 224 ब्रोंटो बाइट होगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर पर आधारित पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, तो ये कौन था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा सब सिस्टम है जो मॉनिटर पर ग्राफिक्स को प्रदर्शित करता है और इसे आमतौर पर एक सर्वर या एक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो कौन है, तो ये ग्राफिकल सर्वर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गूगल सर्च इंजन में एक निश्चित वेबसाइट पर लेख या सामग्री सर्च करने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग, कॉलम का। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित किसी मल्टीमीडिया फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, तो फाइल एक्सटेंशन है कौन, .mpeg। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का एक कंपोनेंट नहीं है, तो एक कंपोनेंट नहीं है, तो कीनोट। MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य और या असत्य को पहचान करना है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। तो फर्स्ट दिया है एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है, सही है। किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट इंड का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। विंडोज 10 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है, तो शॉर्टकट कीबोर्ड का, तो विंडोज लोगो कुंजी और +D का। अगला है एक इजरेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक कि डैश में संपर्क ना आ जाए, कब तक बनी रहेगी, जब तक के परावैंगनी प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए। डेटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है, तो ये SRAM और DRAM। दोस्तों कंप्यूटर का 2 वीडियो इससे पहले हम लाए हुए हैं जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और शॉर्टकट कीज का भी उसमें PDF है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क के में विभिन्न उपकरणों के लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है, तो कौन सा विकल्प, तो नेटवर्क टोपोलॉजी। अब झारखंड से है क्वेश्चन है, झारखंड के रांची जिला से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा पार करती है, तो दोस्तों 85 डिग्री देशांतर रेखा झारखंड के रांची जिला से गुजरता है और रांची के अलावा चतरा और सिमडेगा से भी गुजरता है, कितना, 85 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। अगला है नए राज्य चिन्ह का हरा रंग। दोस्तों संपूर्ण राज्य में फैले हरियाली और वन संपदा को है, राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को है, विकास उर्वरता को दर्शाता है, सभी हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। निम्नलिखित में से किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, तो किसमें है जिस झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, दोस्तों झारखंड शब्द का प्रयोग जो है पद्मावत में भी, ऐनकवरी में दूसरा नाम है, कबीर के दोहे में भी, तारीख फिरोजशाही में भी, इसमें भी, और तारीख बंगला में भी, तो 1 3 4 5 6। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो किस नाम से संबोधित किया है, तो ये मुंडल नाम से। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1204-5 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल में सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था, तो नदिया पर आक्रमण किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। अगला है मुंडाओं के राजा का स्थान किस वंश के शासक ने लिया था, मुंडाओं के राजा का स्थान किस वंश के शासक ने लिया था, तो किस वंश का, तो छोटा नागपुर नागवंश का।
नवपसारण पत्थर काल रंग मृतभांड के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बानाघाट से। अगला है सरायकेला खरसावां जिला का किन स्थानों से तारा देवी की मूर्ति मिली है जिससे रांची संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में जो है ईचागढ़। प्राचीन भारत का एकमात्र राजा कौन था जिसने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई थी? तो झारखंड में अपनी राजधानी जो है शशांक ने बनाई थी। अगला, झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से तीनों पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये सभी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी और रांची। तांबे और लोहे का औजार तथा बाण के फलक निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? नामकुम के स्थान से। साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस किस वर्ष दैनिक पत्र के रूप में आया था? तो ये अगस्त 1976 को। अगला है कुडुख भाषा साहित्य के विकास में निम्न में से किस पत्रिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है? तो किस पत्रिका में महत्वपूर्ण योगदान? तो नाम कुडुख, घुमकोरिया और आदिवासी सभी में हो गया। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है। तो फर्स्ट दिया है गांधी जी पटना से रांची आया और अब्दुल कलाम आज़ाद से मोरहाबादी में मिले, सही है। 3 जनवरी 1920 ईस्वी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी रांची से दिल्ली रवाना हो गया और दोनों कथन गलत है। दोस्तों, जब गांधी जी पटना से रांची आए और अब्दुल कलाम आज़ाद से मिलना चाहा तो उनसे नहीं मिलने दिया गया, और 3 जनवरी 1920 ईस्वी को जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रांची से कलकत्ता रवाना हुए थे। तो ये दोनों गलत हैं, मिलने नहीं दिया गया और रांची से कलकत्ता रवाना हुए, न कि दिल्ली। तो सी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन की रूपरेखा कहाँ रह रहे तैयार किया गया था? दोस्तों, कहाँ रह के तैयार किया गया था? तो ये जो है रांची में रहकर तैयार किया गया था। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है कुछ देसी सैनिक सूबेदार शेख पंचकौरी, हवलदार आरजू और नायक तारक सिंह को कहाँ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मान जो है चतरा में किया गया है। महात्मा गांधी ने रांची के आने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी से मुलाकात किए थे? तो किस अंग्रेज अधिकारी से मुलाकात किए थे? तो लेफ्टिनेंट एडवर्ड से किए थे। अगला N.E. होरो संबंधित थे। तो दोस्तों, झारखंड पार्टी का गठन जो है 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था, और इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो है N.E. होरो है, प्रथम अध्यक्ष थे। किसका? तो झारखंड पार्टी का। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने 1918 ईस्वी के राजद्रोह समिति रिपोर्ट में संथाल परगना के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और होने के बाद कही गई थी? दोस्तों, इसका भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। अगला है झारखंड के कई जगहों जहां पर सीढ़ीदार क्षेत्र है, ताकि इसका क्या मतलब होता है? तो बारिश का पानी पूरी तरह जो है उपयोग किया जा सके। अगला है झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां का संगम होता है? तो कौन सा 2 नदियां का संगम होता है? तो खरकई और स्वर्णरेखा नदी। रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? तो रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? तो ये रांची में है। तोप चाची अभ्यारण्य स्थित है। तो तोप चाची अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद जिला में है। अगला स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? तो यानी किस दिशा? स्वर्णरेखा नदी जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो डी आंसर। अगला पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। तो झारखंड का पाकुड़ जिला जो है इसके लिए मशहूर है। कौन? पाकुड़ जिला। अगला निम्नलिखित में से किस जिले में से कौन सा लोह इसके भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम। अगला झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो किस स्थान पे? तो ये बरही हजारीबाग। अगला झारखंड के किस भाग में ऑटो
आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है। दोस्तों झारखंड में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का मुख्य रूप जो है पश्चिम सिंहभूम में है। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। और बोकारो स्टील प्लांट एशिया में डैश है। तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट एशिया में जो है क्या है? सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। अगला, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है ये कब की गई? ये 2016 में की गई है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM की शुरुआत जो है 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई और जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। NRLM का फुल फॉर्म क्या है? माने NRLM का क्या नाम था? तो NRLM का जो है आजीविका नाम था। क्या नाम था? आजीविका। अगला है वीर बुद्धू भगत इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वीर बुद्धू भगत जो है ये कहाँ स्थित है? रांची में। 1781-82 में संथाल परगना जिला का सुल्तानगढ़ की रानी सर्वेश्वरी ने निम्नलिखित में से किस सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? दोस्तों 1781-82 में संथाल परगना जिला के महेशपुर राजा यानी सुल्तानगढ़ की रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़ी सरदारों के सहयोग से जो है कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो पहाड़ियों के। अगला, झारखंड के तमाम क्षेत्र में बसंत और गर्मी काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की पूजा की जाती है? तो कौन सा त्यौहार है? तो ये जो है ये भागता पर्व है। अगला है आदिवासी त्यौहार में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? तो सेमल। अगला है झारखंड बजट 2022-23 के आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न में से किस जिले में इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की योजना बनाई है? तो बोकारो में। अगला है हरियाणा पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बल्कि टीम ने स्टेट चैंपियंस का खिताब जीतकर इतिहास रचा और झारखंड कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका प्रतिनिधित्व जो है इतू मंडल ने किया था। हाल ही में GPSC के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया और इसका JPSC अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? तो कार्यकाल जो है लगभग 2 वर्ष का था। झारखंड के किस जिले के सुप्रीति कच्छ ने कोलंबिया में आयोजित होने वाली अंडर-20 विश्व कप चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा है? तो ये गुमला जिले के हैं। दोस्तों इसमें जो है टोटल 20 सेट है। आज 12 तक हो गया है। 8 सेट है। हम 5 या 6 दिन में इसको हम PDF के रूप में आप लोग को टेलीग्राम पे डाल देंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो आप लोग खुद प्रैक्टिस सेट कीजिए और जो बचा खुचा है तो उसका रिवीजन करके आप उसको तैयारी को कंप्लीट दीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।